हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ समीकरण के बारे में, जिसे अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन के अंदर दो चीज़ होता है। पहला तो होता है दोस्तों चर, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल कहते हैं किसको है, इसका डिफिनेशन भी आप जान लीजिए। वेरिएबल वह राशि होती है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। चर वेरिएबल वह राशि होती है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो इसका फॉर एग्जांपल होगा दोस्तों एक्स, वाई, जेड, ए, बी इत्यादि। उनके बाद इसका दूसरा पद होता है उसका अचर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन इस तरह है कि वह राशि होती है जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ETC यानी इत्यादि। दोस्तों, इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह का जो संख्याएं हैं दोस्तों, इसका मान कभी नहीं बदलता है। 1 को आप हमेशा से 1 ही जानते हैं, 2 को हमेशा से 2 ही जानते हैं, 3 को कभी ना 4 जाने हैं ना ही 5। इसका मान हमेशा 3 ही रहेगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका मान कभी नहीं बदलता है, इसीलिए इनको बोलते हैं अचर यानी कांस्टेंट। वह राशि होती है जिसका मान कभी नहीं बदलता, उसे अचर कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा इक्वेशन की ओर, जो एक चर वाले इक्वेशन को हम लोग सीखने की प्रयास करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन होता है दोस्तों, चर और अचर के संबंध को या चर और अचर के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। अब थोड़ा समीकरण की ओर बढ़ते हैं। इक्वेशन किसको कहते हैं दोस्तों, आपको मैंने डिफिनेशन भी बता दिया और इसको मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ। समीकरण उसे कहा जाता है जिसमें चर तथा अचर सम्मिलित होते हैं, उसे समीकरण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल समीकरण का, जैसे हम एक चर वाले समीकरण भी बोल सकते हैं और द्विचर वाले समीकरण। तो हम सबसे पहले एक चर वाले समीकरण को
अच्छी तरह समझते हैं। जैसे हम देंगे x + 2 = 5। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक चर वाले समीकरण हो गया ये। क्योंकि चर हमारे पास क्या है, x है, और ये अचर क्या है, 2 है, और ये भी अचर क्या है, 5 है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि ये चर हुआ, एक चर और एक अचर हुआ। तो एक अचर और एक चर जो मिलकर जो एक समीकरण का रूप लेता है, इनको बोलते हैं हम लोग एक चर वाले समीकरण। अब चलते हैं द्विचर वाले समीकरण में। तो सबसे पहले हम एक चर वाले समीकरण का फाइंड द वैल्यू ऑफ x करते हैं। x का मान हम लोग एक चर वाले समीकरण से निकालते हैं। जैसे लिखते हैं x + 2 = 5। इसी समीकरण का x का मान हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये चर है, ये अचर है, ये अचर है, तो ये अचर को अचर से हम संबंध करेंगे और चर को हमेशा अलग कर देंगे। इसलिए x = 5 - 2। x = 5 में 2 चले गया, 3 बचा, इसलिए हमारे पास x का मान 3 बच गया। इस तरह से क्या बनता है दोस्तों, समीकरण बन जाता है और x का मान फाइंड आउट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। x + 3x + 4 = 20। अब इस मैथ को कैसे बनाएंगे दोस्तों, इस मैथ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि चर और चर हमेशा जुड़ता है, इसलिए चर और चर को जोड़ देते हैं हम लोग। 4 3x और 1x, या 1x और 3x, 4x + 4 = 20। तो 4x को इधर रखेंगे और 20 से 4 को माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्लस इधर है, इधर जाके क्या होगा, माइनस। अब 4x = 20 में 4 चले जाएगा, 16 बचेगा, इसीलिए 4x = 16, x = 16/4। 4 यहाँ क्यों किया दोस्तों, इसलिए किए क्योंकि यहाँ गुना में था और इसलिए यहाँ भाग में कर दिए। अब इसको काटेंगे आराम से, x = हमारा 4 हो जाएगा। अब फिर हम लोग यहाँ या का प्रयोग करते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक चल वाले रैखिक समीकरण को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आप समीकरण को समझ सकते हैं और अच्छी तरह मालूम कर सकते हैं। दोस्तों आज यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए दो चर वाले समीकरण सॉल्यूशन कराएंगे और आपको मैं अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।